नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट्स। चलिए तो हम बात करने वाले हैं आज ज्ञान इंद्रियों के बारे में, जो कि है पहला आई के बारे में। अपनी आँखों पर कैसे कंट्रोल करें। सबसे पहले तो आप लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि इसका पालन अगर आप करेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव थॉट आएंगे, ठीक है। और आपके चक्रास को ओपन करने में भी ये बहुत मदद करते हैं। तो बात करते हैं आई के बारे में, अर्थात मैंने अपनी आँखों को कैसे कंट्रोल किया। मैं पहले क्या करती थी कि बहुत ड्रामाज आते थे ना, तो हम एक इंटरटेनमेंट में एकदम डूब जाते हैं। तो उसमें इतनी नेगेटिविटी चलती थी, इतना बेकार बेकार सीन, इतनी कड़वी बातें बहुत ज़्यादा होती थी, और ये मेरे दिमाग में बिल्कुल चलती रहती थी। तो मैंने एक बार अपनी माँ से पूछा कि आपको इसका इफ़ेक्ट होता है कि नहीं। मम्मी ने कहा नहीं। मैंने बोला है, तो मुझे क्यों होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी बड़ी जल्दी पिक कर लेते हैं। कोई नेगेटिव व्यक्ति है तो तुरंत हम लोग एनर्जी पिक कर लेते हैं, है ना। तो यही कारण होता है कि हमारे दिमाग में सारी चीज़ें चलती हैं। और जिनको ये इफ़ेक्ट नहीं होता, जो कहते हैं ना मुझे इसका इफ़ेक्ट नहीं होता, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो रिकॉर्ड होता जाता है। उसे इफ़ेक्ट सामने नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर उसकी रिकॉर्डिंग उसकी हो रही है। तो वो कभी न कभी संस्कार बन जाती है, ठीक है। तो यही बात होती है कि हम जो देख रहे हैं ना, अगर पर्टिकुलर हम वो चीज़ देखें जो हमारे लिए सही नहीं है, तो वो हमारे अंदर रिकॉर्ड होती है, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल कि सारे लोग क्या करते हैं, ड्रग्स, सिगरेट और दारू, ये सारी चीज़ें बेचते हैं ना, और ह्यूमन उसे खरीदते हैं। ह्यूमन उसे खरीद कर खाते पीते जो भी है, तो वो अपनी बॉडी को ख़राब करते हैं। अंदर उनके जो भी लीवर है, फेफड़े हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये जो भी ड्रामास बनाते हैं, जो सीरियल वाले हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक एक्चुअली में वो कुछ सिखा नहीं रहे हैं, वो एक स्टोरी को बना दिए हैं और उसे बहुत घसीट रहे हैं, चला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो वो लोग भी यही कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, आपकी सोल को गंदा कर रहे हैं। जिस प्योरिफिकेशन के लिए आप यहाँ जन्मे हैं, उस सोल को वो गंदा कर रहे हैं। तो जो सिगरेट, ड्रग्स, दारू, ये सारी चीज़ें बॉडी को ख़राब कर रही है। ये जो ड्रामाज वाले घसीटे वाले सीरियल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, आपकी सोल को गंदा कर रही हैं। कुछ कॉमेडी वाली हैं जो कि एक्चुअली में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कॉमेडी रहती है, वो आपके इंटरटेनमेंट के लिए अच्छी चीज़ है। और एक है कुछ सीखने की, तो सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मूवीज़ देखना चाहते हैं देख सकते हैं, लेकिन बॉलीवुड वाली बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें कुछ सिखा नहीं रहे हैं। उसमें पैसे कमाने के लिए बस कुछ भी उठाकर बना दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए। तो लोग पैसे कमा रहे हैं, जो भी इस बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट बना रहे हैं, कहीं ये कर रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं, कुछ सिखा नहीं रहे हैं वो लोग। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिक से पैसा कमाने के लिए वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। सिखाने वाली चीज़ें क्या हैं, जैसे कि धोनी वाली मूवी, वो सिखाने वाली थी, मोटिवेशनल मूवी। थ्री इडियट मोटिवेशनल मूवी। और एक आमिर खान की एक और बनी थी, पीके, वो भी मोटिवेशनल मूवी। कुछ सीख मिल रही है उससे। पर्टिकुलर जितनी मूवी आपने देखी होगी, किसी से कुछ भी सीख नहीं मिल रही है। अब क्या हुआ कि पहले मुझे कुछ देखने का मन होता था, इंटरटेनमेंट, क्योंकि ड्रामाज मैंने बंद किया। तो मुझे इंटरटेनमेंट के लिए एक हफ्ते में एक बार, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि मैंने ऐसे ही क्लिक किया साउथ इंडियन मूवी, और कोई हीरो की जितनी मूवी थी सब मैंने देख चुकी थी, पहले बहुत देख चुकी थी। तो उसमें मैंने क्लिक किया, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर पूरी मूवी बनी हुई थी। पूरी बेस जो थी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर थी। चलो हो गया, मैंने उसे देख लिया, अच्छा लगा, मुझे समझ में भी आया, सीख भी मिली। फिर मैंने नेक्स्ट हफ्ते फिर से देखी, तो वो बना था सोल पर्पस के ऊपर, अर्थात वो भी एक स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मूवी बनी थी। मैंने बोला अरे ये क्या बात हुई, जितनी मूवी देख रही हूँ वो एक स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मूवी बनी है। तो जो भी साउथ इंडियन मूवी है ना, कुछ सिखाने के लिए मूवी बनी होती है, उसमें भी बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी है, जो कि आज के डेट में बॉलीवुड में आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए साउथ इंडियन मूवी देखना शुरू किया, जो कि स्पिरिचुअलिटी की बेस पे बनी हुई थी। वो मूवी को मैं जब देखती, अंदर से प्यूरिफिकेशन होता, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में क्या रिकॉर्डिंग होता, प्योर चीज़ रिकॉर्ड होती, सही चीज़ रिकॉर्ड होती। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि महाकाली महाकाली जो एक ऐतिहासिक बना हुआ है, रहता है ना महाकाली महादेव का, तो उसमें क्या क्यों हुआ, इनका रूप ऐसे क्यों बना,
उसमें इन्हें इस नाम से क्यों जाना जाता है, ये वाली चीज़ें ऐतिहासिक की जो चीज़ बनी रहती है वो चीज़ उसमें सिखाई जाती है। उसमें घसीरा नहीं जाता, उनमें छेड़खानी बिल्कुल नहीं होती। तो उस चीज़ को मैं देखती। उसके बाद बुद्धा, वो भी एनलाइटमेंट की ओर ले जाने वाली चीज़ है। तो बुद्धा वाली मूवी में तो सॉरी, वो भी एक ड्रामा चलता था, ड्रामा नहीं बोलेंगे सॉरी, एक बुद्धा की स्टोरी, ठीक है। जैसे महाकाली की स्टोरी, महादेव की स्टोरी, बुद्धा की स्टोरी, तो उनमें भी कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं। और आप बिलीव करें या ना करें, जैसे एक राधा कृष्णा मूवी चल रही है, सॉरी मूवी एक स्टोरी चल रही है ना स्टार भारत में, है ना, राधा कृष्णा का, तो वो भी सिखाने वाली है। और मुझे लगता है कि वो एक स्पिरिचुअलिटी बंदा या बंदी ने वो स्टोरी को पूरी अच्छे से वो स्क्रिप्ट लिखी गई है। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसकी जो स्क्रिप्ट है ना, जब वो लोग बोलते हैं तो समझ में आता है कि एक स्पिरिचुअल बंदे ने ही या बंदी ने ही इस स्क्रिप्ट को लिखा है, ठीक है। वो एक्चुअली में अवेक है, अवेकनिंग पर्सन ने ही उसे लिखा हुआ है। तो वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें देखिए जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो और बहुत अच्छे से आपके सोल को प्योर करे। क्योंकि आप जब अच्छा देखेंगे ना, तभी अंदर के जितने भी चक्रास हैं आपके ओपन होना शुरू होंगे, खुद ब खुद ओपन होना शुरू करेंगे, क्योंकि आप अच्छा ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। गांधी जी ने कहा था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, ठीक है। लेकिन सच है कि बुरी चीज़ देखने से क्या होगा कि हमें प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करते हैं, उसका उल्टा करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो। तो आज मैं आई के ऊपर बात करी हूँ, कल मैं बात करूँगी कान के ऊपर, ठीक है। तो ये जो ज्ञान इंद्रिय है ना, तो कंट्रोल करो। इसे कंट्रोल करने का तरीका यही है कि अगर आप कुछ देख रहे हो, जैसे मैं, अगर मुझे कुछ खाना पीना जैसे मुझे कुछ खाना है और मुझे कुछ इंटरटेनमेंट की चीज़ चाहिए, तो दिन भर तो नहीं देख सकती ना मूवी, एक हफ्ते में एक बार चलेगा, लेकिन अब मूवी देखने का भी मन नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ, कार्टून देखती हूँ। आप सोच रहे होंगे बच्चे कार्टून देखते हैं, लेकिन नहीं, मैं एक ऐसा कार्टून देखती हूँ, उस कार्टून में ना सच में एक इंस्पायर कार्टून होते हैं। इंस्पायर कुछ ऐसी चीज़ें सिखा जाते हैं ना कि एकदम, जैसे मैंने एक देखा था, उसमें मुझे ये सिखाया, वो जो कर रहे थे उससे मैं ये सीखी कि मेहनत करो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो मेहनत करो। उससे इंस्पायर हुई। अगर मुझे सब्जी इस मार्केट में नहीं मिल रही तो मैं दूसरे मार्केट से लेकर आऊँगा, लेकिन मुझे वो लाना ही है। तो उस तरीके से वो जो कार्टून बनते हैं ना, एक जो कि बॉलीवुड मूवीज़ इंस्पायरिंग नहीं है आज के डेट में, वो कार्टून में वो इंस्पायर मुझे मिलता है। और उस कार्टून से मैं कुछ सीखती हूँ, केयर करती हूँ, पेड़ पौधों की केयर कैसे करना, इस तरीके से मैं सीखती हूँ। अगर कोई फूल तोड़ना है तो उससे तोड़ने से पहले ये सीखना कि पहले उनसे इजाज़त लीजिए कि मैं आपको तोड़ रही हूँ, और धन्यवाद कीजिए कि मैंने आपको तोड़ लिया और मुझे देने के लिए धन्यवाद। तो मैं इतना इंस्पायर उस कार्टून से हो जाती हूँ, बताइए। तो हम अगर अच्छा देखेंगे ना, तभी हम अच्छा अंदर अपने रिकॉर्ड कर पाएंगे और हम प्योर हो सकेंगे। जो मैंने ये वीडियो बनाया है, इसे अच्छे से सुन लीजिए आप लोग। अच्छा देखेंगे तभी आप प्योर होंगे। अगर आप ऐसे ही घसीटी जो भी चीज़ें देख रहे हैं ना, जो कि न्यूज़ जो कि बहुत बेकार तरीके से चल रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा, सही चीज़ देखिए। न्यूज़ भी देखना है तो हाँ ये हो रही है, ये सारी प्रॉब्लम को मत देखिए, आप वहाँ की सही चीज़ को पकड़िए और रखिए, बाकी चीज़ों को जाने दीजिए। जो आपकी चीज़ है, आपके लिए सही नहीं है, उसको ब्रेक लगाइए, बोलिए नहीं, तुमको जहाँ जाना जाओ, भाड़ में जाओ, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ करो, तो वहाँ ब्रेक लगाओ, अच्छी चीज़ को रखो, तुरंत ब्रेक लगाओ कि नहीं ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लेना है, बाय बाय, जाओ जाओ, ऐसा करके उसे भगा दो। इस तरीके से करना है, तभी आप प्योर हो सकते हैं। ये ज्ञान इंद्रियां अपनी आँखों के लिए मैंने बताई है, जो आप भी फॉलो कर सकते हैं, और आपके अंदर वो आत्मविश्वास है कि आप ये कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।